उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्व आप कहें। पुलस्त ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत बड़ा होगा। इससे वेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कांडे का बनाना चाहिए। उनका 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाली नियमों को ग्रहण कर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान हरि का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि भगवान आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व पावन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुष अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को शामा, गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का वाटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण ये षट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं षट तिला एकादशी कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षट तिला एकादशी का महात्म नारद जी को बताया। मैं तुमसे कहता हूँ, नारद जी के कहने पर भगवान ने षट तिला एकादशी का क्या पुण्य होता